पार्वती, ये हमें अवश्य विदित था कि तुम एक न एक दिन हम सबको छोड़कर चली जाओगी। किंतु इस बात का आभास नहीं था कि तुमसे विदा होना हमारे लिए इतना पीड़ादायक होगा। ये क्या महादेव? आपको ज्ञात होगा देवर्षि नारद, मैंने विवाह की सभी रीतियों में पार्वती को सदैव प्रसन्न रखने का वचन दिया। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी व्यथा का कारण मैं स्वयं बनता जा रहा हूं। वो कैसे स्वामी? माता दुखी है नंदी। विवाह उपरांत उन्हें अपने प्रियजनों से सदैव दूर रहना होगा। और उनकी इस व्यथा का कारण मैं हूं। ये मेरे लिए असहनीय है। परंतु महादेव, ये रीति भी तो परंपरागत विवाह का अभिन्न अंग है। वधू सदैव दूसरे घर की ही होती है और विवाह उपरांत उसे अपना शेष जीवन ससुराल में ही व्यतीत करना पड़ता है। महादेव, माता पार्वती को भी इस दुख से उभरना होगा। कदापि नहीं। उसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरे दिए हुए वचनों का कोई महत्व ही नहीं। मेरा प्रयास पार्वती के उन सभी दुखों का हनन करना है जिससे वो मेरे कारण प्रताड़ित हो रही। परंतु महादेव, ये कैसे संभव है? यदि पार्वती की असीम वेदना का कारण इस घर को छोड़ना है, क्यों ना मैं स्वयं कैलाश का त्याग कर यहीं रह जाऊं। आपका तात्पर्य है महादेव कि अब आप हिमनरेश के घर जामाता बनकर रहेंगे? यदि पार्वती मुझे पाने के लिए जन्म जन्मांतर की तपस्या कर सकती है, तो क्या मैं उसकी प्रसन्नता के लिए इतना नहीं कर सकता? आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, किंतु इस संदर्भ में माता पार्वती को भी तो अवगत कराना होगा। माता अभी अपने विषाद से उभर नहीं पाई है नंदी, और अपने माता पिता को छोड़ के जाने के विचार से वो अत्यंत व्यथित है। मेरा यह प्रयास पुनः उन्हें प्रसन्न करने हेतु है। और अब तो तुम्हारी माता की प्रसन्नता में ही हम सबकी प्रसन्नता। हमारे प्रभु ने पूर्णतः उचित निर्णय लिया है। अब हम अपने प्रभु के साथ इस विशाल भवन में आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ पर भोजन की उत्तम व्यवस्था है, दास दासियां भी है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जाओ, आनंदमय रहो। कितने भोले हैं स्वामी, सांसारिक और सामाजिक गठबंधन से कितने अनभिज्ञ।
यदि महादेव अपने हट पर अड़े रहे और उनकी विदाई नहीं हुई तो हमारी सारी निर्धारित योजनाओं पर अवरोध उत्पन्न हो जाए। त्रिदेव का अस्तित्व फिर से संकट में पड़ जाएगा। हम देवता कब तक स्वर्ग से विस्थापित तारकासुर के दुशासन को सहन करते रहेंगे? कैसे होगा तारकासुर का वध? क्या आपके पास इस संकट से निकलने का कोई विकल्प नहीं? हे नारायण, पूर्व में जिस प्रकार आपने हमारे हर संकट में मार्ग प्रशस्त किया है, कृपया कर आज भी आप ही हमें कोई युक्ति बताएं। मुझे आप सबकी समस्या भली भांति विदित है, किंतु ये महादेव का व्यक्तिगत निर्णय है और मैं इस प्रसंगवश ये कहना भी उचित समझता हूं कि ये देवी पार्वती और महादेव के प्रेम से उपजी समस्या है। अतः हमें देवी पार्वती द्वारा इस समस्या के समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या देख रहे हैं? तुम्हारे प्रेम की तिरंगाओं से सिंचित हो रहा हूं पार्वती। उचित है, किंतु प्रेम की पूर्ति हेतु सांसारिक रीतियों और कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। मेरे लिए प्रेम की परिभाषा तो तुमसे ही है पार्वती। मेरे लिए प्रेम की पूर्ति तुम्हारा सुख है, तुम्हारी प्रसन्नता है। यही आपके निर्णय का कारण भी है ना? यदि तुम मेरे लिए अपना विलासपूर्ण जीवन त्याग कर कैलाश चल सकती है, तो क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहां नहीं रुक सकता पार्वती? सत्य है, किंतु आपको यह भी ज्ञात रहे स्वामी कि प्रेम और समाज में परस्पर कोई भेद नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ये भी स्मरण रहे कि आप इस सारे ब्रह्मांड के केंद्र हैं। सांसारिक व्यवस्थाओं और नियमावली के कर्मेंद्रिय हैं आप। ये विवाह एक आदर्श विवाह के उदाहरण स्वरूप इस जगत में सुविदित है, और आपका यह निर्णय सारे संसार में विवाह की यथाउचित रीति का विपरीत संदेश पहुंचाएगा। और सत्य ये भी है कि आप जिन अश्रुओं को दुख की संज्ञा दे रहे हैं, वो हमारे माता पिता के प्रेम का रुदन है। क्या आपका आशय ये है कि हमारे माता पिता कन्यादान से वंचित रहें? ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? ऐसा कदापि नहीं है। मैं पूर्णतः इन तथ्यों से अनभिज्ञ था। मैंने इन पर कभी विचार ही नहीं किया।
एक स्त्री के जीवन का आरंभ उसके पिता के घर में अवश्य होता है, किंतु उसकी जीवन धारा का समापन उसके पति के घर में हो तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। एक स्त्री के अस्तित्व की संपूर्णता उसके पति के साथ में होती है और यही कथन पति के लिए भी सत्य होता है। क्या आप हमारे पिता के घर में निवास करके अपने पति के दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे? और यदि नहीं तो क्या आप हमें ऐसे ही अपरिपूर्ण रखेंगे? नहीं पार्वती, कदापि नहीं। मैं तो केवल तुम्हारे सुख में अपने सुख को समाहित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम्हारा कथन सत्य है। हम इसी क्षण कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। आपके भोलेपन में ही आपका जीवन दर्शन छुपा हुआ है। प्रभु, हम कैलाश प्रस्थान अवश्य करेंगे, किंतु एक रीति अनुसार। विदाई की भी एक मर्यादा होती है। अब आपको सर्वप्रथम पिताजी को विदाई की सूचना देकर कन्या की विदाई की अनुमति लेनी होगी। नंदी, हिम नरेश को जाके सूचित कर दो, हम पार्वती के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी प्रभु।